नौकरी नहीं करवाई, तो अब बाहर निकलिए, करिए। और नौकरी से मेरा अर्थ मात्र ये नहीं होता कि पैसा खुद कमाने लगो, हालांकि वो भी जरूरी है। नौकरी से मेरा अर्थ होता है जीवन को कुछ तो तुम अच्छा उद्देश्य दो। फालतू की नौकरी करने के लिए भी नहीं कह रहा हूं कि जाके बूचड़ खाने में नौकरी कर ली। लड़िए, जिंदगी से भागिए मत दूसरे पर दोष डाल डाल करके कि ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। और हो सकता है आप झूठ ना बोल रही हो, बिल्कुल हो सकता है कि आपके पति जिम्मेदार हो, पिता जिम्मेदार हो, भाई जिम्मेदार हो, परंपरा जिम्मेदार हो, समाज जिम्मेदार हो। ये सब जिम्मेदार हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि इन्होंने आपका नुकसान किया है, एकदम हो सकता है। लेकिन इनको दोष देते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अब अपनी जिंदगी अपने हाथों में लीजिए। परिपक्व होने के नाते अपनी जिम्मेदारी संभालिए, पहचानिए। आमतौर पर दूसरे पर दोष लगाया भी जाता है मुआवजे की मांग पे। कोई किसी को बहुत बोले ना कि तुम जिम्मेदार, तुम में जिम्मेदार, उसको ऐसे सुनो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। भीतर ही भीतर ये जो मांग आ जाती है मुआवजा उगाहने की, इस मांग को छोड़िए। गरिमा, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होते हैं। मुआवजे की जिंदगी जियोगे तो आत्मसम्मान खो बैठोगे। बुरा लग रहा है? यही है, पुरुष है ना। आज इसके असली रंग सामने आ ही गए। हम्म। आज आचार्य जी नहीं, एक पुरुष बोल रहा है। भेड़ की खाल में भेड़िया आ ही गया सामने, और वो भी एक ब्राह्मण पुरुष। तुम ही लोगों की बनाई मनुवादी व्यवस्था थी जिसने स्त्रियों का सदा दमन करा। अरे क्या, हो ही नहीं सकता कि ये मन में ना आए। तो क्या करना है? जिंदगी भर बस दूसरों पे इल्जाम डालते रहना है और कहना है तुमने मेरा बहुत बुरा करा है, चलो मुआवजा दो, मुआवजा दो, यही करना है? इसमें कोई गरिमा है? ये आपको बहुत भीतर से खोखला बना देगी चीज। हम्म। और भूलिएगा नहीं, स्ट्रांग होने का मतलब आक्रामक होना नहीं होता। आपको निश्चित रूप से एक मजबूत मनुष्य होना है, पर मजबूती इसमें नहीं है कि अरे बहुत तेज तर्रार है, बच के चलना, पलक झपकते रैप्टा मारती है। ये कौन सी मजबूती है भाई? आक्रामकता तो डर को इंगित करती है। जो जितना डरा हुआ होता है वो बाहर से उतना ज्यादा तेज तर्रार बनने की कोशिश करता है। मैडम जी बहुत मॉडर्न है। क्या है वो, फेमिनिस्ट वगैरह है, किसी की नहीं सुनती। जो किसी की ना सुने वो कोई अच्छा आदमी है? बोलो। जो किसी की नहीं सुनता फिर वो गीता की भी कैसे सुनेगा? आधुनिकता का मतलब ये नहीं किसी की नहीं सुनना, आधुनिकता का मतलब है विवेक। पता होना चाहिए किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है।
किसी ने मेरे साथ बुरा किया, अगर मैं एक बेहतर इंसान बनी हूं तो मैं कहूंगी क्षमा। जाओ, जाओ। मैं अपनी ऊर्जा इन ख्यालों में नहीं जला सकती कि बदला कैसे लूं, और न ही लगातार ग्लानि में जल सकती हूं कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। क्षमा, जाओ। मुझे मेरी जिंदगी देखने दो, मुझे आज जीने दो, मुझे समझने दो मुझे आज क्या करना है। मुझे हिसाब बराबर नहीं करना है, मुझे एक नया हिसाब तैयार करना है ना? तो एक नया हिसाब तैयार करिए। आप लोगों की वजह से मुझ पर लांछन लगने लगे हैं। कह रहे हैं कि ये अब जो कई कई हजार ये सब महिलाएं आपके साथ, आपने ही बिगाड़ा है। और ये अभी कल की ही बात है, शाम को एक अपरिचित महिला थी, उन्होंने आकर कहा, बोली ये है वो है, मैं बहुत बहुत सुनती हूँ आपको ऐसा है। फिर अपनी सोसाइटी का बताया कि आज सुबह ही प्रसूति के समय एक महिला की मृत्यु हो गई। बोली उसी वक्त मुझे याद आया जो आपने कहा था कि ये जो पूरा फंक्शन होता है बर्थ का, ये क्यों जरूरी है कि स्त्री के शरीर के भीतर ही केंद्रित रहे। जब इसमें इतना खतरा होता और इसमें इतने तरीके के शारीरिक बर्डन आ जाते हैं। बोली मुझे वो सब याद आ रहा था, तो धन्यवाद वगैरह दिया, ये सब करा। फिर बोलती हैं लेकिन एक बात बोलनी है। का क्या? बोलेंगे डांटा करिए। कहा, जो डांटने लायक होगा उसे डांट भी देंगे। अब मैं सबको एक जैसा तो नहीं सोच सकता कि सब महिला है तो माने सब महिलाएं एक जैसी हो गई। कोई कोई सब अलग अलग होते हैं, जहां जरूरत होगी वहां कुछ बोल भी दूंगा। अब आपने आज सवाल ऐसा पूछ लिया कि जरूरत आ गई तो बोल दिया। हम्म? अरे यार, जो काम एक अच्छे इंसान को शोभा नहीं देता, जो काम इस लायक नहीं है कि एक अच्छा इंसान उसे करे, कोई महिला वो काम करेगी तो वो काम अच्छा हो जाएगा? बोलो ना। पर हम सोचते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है, हम सोचते हैं कि मैं महिला हूं तो मुझे कुछ खास अधिकार है। ऐसे नहीं। मैं ऐसा कर सकती हूं। और पुरुषों ने भी, जिन्होंने, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए ज्यादा संघर्ष पुरुषों ने ही करा है। बेटी के लिए अक्सर मां से ज्यादा बाप करके दिखाता है। जहां होता है कुछ, जहां नहीं होता हो तो कुछ नहीं होता। पर मां से ज्यादा कई बार बाप सोचता है कि बेटी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसमें यह हो जाता है कई बार कि घर में बेटी है और बेटा है, तो बाप बेटी का बहुत पक्ष लेना शुरू कर देता है। वो तो इसलिए लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसके लिए खतरे कितने बड़े बड़े हैं। तो इस कारण वो बेटी को थोड़ा ज्यादा लाड़ दे देता है। पर बिटिया बिगड़ सकती है। वो इसलिए नहीं है कि फिर वो हम्म रोल रिवर्सल कर ले कि पहले मुझे गुंडों ने परेशान करा था तो अब मैं गुंडी बन जाऊंगी। कुछ समझ में आ रही है बात? भला इंसान बनिए, स्त्री पुरुष पीछे छोड़िए।